नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को मैं साय, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले भेज दिया है, व्याख्या, उसे आप सुन लिए होंगे। आप लोग को अगर बुक भेजी जा रही है, उसको समझाया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है, तो उसे भी आप देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको आगे का पाठ नहीं समझ में आएगा। आपको जब तक पाठ का सार समझ में नहीं आएगा, व्याख्या नहीं समझ में आएगी, तब तक बच्चों आप पाठ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको करना होगा। ये पाठ 2 है, साय हिंदी फर्स्ट, आज आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मैंने व्याख्या आप लोगों को पहले भेज दिया था। इसका बच्चों आपको शब्दार्थ लिखना होगा, इसका आपको सही विकल्प लिखना होगा, अति लघु, लघु, दीर्घ, जो मैं हमेशा आप लोगों को लिखवाते आ रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप अपने उस पर डालोगे पार्ट 2 CW। इसके बाद आप इसे शब्दार्थ के हेडिंग डाल करके, अभी तक आप शब्दार्थ नहीं लिखते थे, लेकिन अब आप शब्दार्थ भी लिखोगे। इसमें सबसे पहला है, आप देखेंगे पार्ट ऊपर डालेंगे, पार्ट 2 साय। इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। रुग्ण, रुग्ण रोगी, रुग्ण रोगी। परवरिश, पालन पोषण। मर्मस्पर्शी, हृदय को छू लेने वाली। इंगित, इशारा। आसरा, सहारा। सरसब्ज, हरा भरा। अरसे, लंबा समय या अंतराल। वजीफ़ा, छात्रवृत्ति। रोशन, प्रकाशमान, प्रसिद्ध। साय, सहारा, संरक्षण। असमंजस, दुविधा। धुंधला, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ये आपका हो गया शब्दार्थ। इसके बाद आपका आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक है, इसे आप अपने बुक में पेंसिल से भरेंगे। अज्जू कौन था? तो अज्जू नैरोबी में काम करने वाले व्यक्ति का बेटा था। अज्जू के पिता कहाँ नौकरी करते थे? नैरोबी में। तनु कौन थी? अज्जू की बहन। अज्जू बड़ा होकर क्या बना? इंजीनियर। अज्जू बड़ा होकर इंजीनियर बना। आप इंजीनियर क्यों लिखोगे? अज्जू अपने पिता की खोज में कहाँ गया? नैरोबी। इसे आप अपनी कॉपी बुक पर पेंसिल से लिख लोगे। इसके बाद आप आओगे लिखित में। लिखित में जब आप आओगे तो इसमें पहला है सही विकल्प, जैसे आप लिखते हैं उसमें लिखेंगे सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क है इसमें, बच्चों के पिता किस देश में काम करते थे? आप डालेंगे नैरोबी, है ना। नैरोबी पर आप टिक लगाएंगे। जैसा आप हमेशा से लिखते आए हैं कि केवल जो आंसर सही होता है उसी को लिखते हैं, तो ऐसे आप इस पे भी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, पत्र पढ़कर बच्चों की माँ क्यों रो पड़ी? पत्र पढ़कर बच्चों की माँ क्यों रो पड़ी? तो इसका आंसर होगा क्योंकि पति विदेश में बहुत बीमार था। थर्ड पे जो नंबर है, क्योंकि पति विदेश में बहुत बीमार था, ये सही होगा। तनु की शादी में पिता क्यों नहीं आ सके? नई फैक्ट्री में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी थी। नई फैक्ट्री में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी थी। ये आप सेकंड वाला करोगे। ठीक है। लेखक ने एक अदृश्य डोर किसे कहा है? आशा की किरण को।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों के पिता विदेश क्यों गए? बच्चों के पिता विदेश क्यों गए? तो आप लिखेंगे नौकरी करने के लिए। आंसर आप लिखोगे नौकरी करने के लिए। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अफ्रीका से आए पहले पत्र में क्या समाचार था? अफ्रीका से आए पहले पत्र में क्या समाचार था? तो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है कि वह बहुत बीमार हैं। ये है, देखिए यहाँ पर, वे बहुत बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, पहला पत्र का यहीं पर है, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 13 है। ठीक है, इस पर आप देख लेंगे कि पहले पत्र में था कि वह बहुत बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड हो गया, अफ्रीका से आए पहले पत्र में क्या समाचार था? तो वे बहुत बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पत्र पढ़कर माँ की आंखें क्यों भर आईं? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि पति विदेश में था और वह बीमार थे। अज्जू पढ़ाई में कैसा था? तो अव्वल, अव्वल इसमें आपका है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि पत्र में शादी में सम्मिलित न होने का, पत्र में शादी में सम्मिलित न होने का क्या कारण लिखा था? आप लिखेंगे कि पत्र में शादी में सम्मिलित न होने का कारण लिखा था कि फैक्ट्री में, देखिए यहाँ पर है, नई फैक्ट्री में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। अज्जू ने नैरोबी जाने का फ़ैसला क्यों किया? आप आंसर लिखेंगे अज्जू ने नैरोबी जाने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि वह वहाँ पर अपने पिताजी से मिलना चाहता था। दूसरा पत्र पाकर सभी के चेहरे खुशी से क्यों खिल उठे? तो दूसरा पत्र पाकर सभी के चेहरे खुशी से क्यों उठे? तो यहाँ पर होगा ये वाला, देखिए कि जब दूसरा पत्र आया तो उसमें लिखा था कि हालत में अब सुधार हो रहा है और कुछ पैसे भी उसके साथ भिजवाए गए थे, जिसके कारण जो है उन्हें खुशी हुई। इसके बाद है क्वेश्चन है आपका, दूसरा पत्र पाकर सभी के चेहरे खुशी से क्यों खिल उठे? इसका आंसर आपको मिल गया। अब बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। ठीक है। बच्चों की माँ ने जो पत्र भेजा उसमें क्या क्या संदेश थे? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों की माँ ने जो पत्र भेजा था उसमें क्या क्या संदेश थे, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों की माँ ने जो पत्र भेजा था उसमें माँ ने लिखा था कि बच्चों को देखने के लिए बच्चे बहुत याद करते हैं और उन्हें देखने के लिए वे तरसते हैं, और अज्जू जो है वह पढ़ाई में मन लगाता है और सभी बच्चे माँ के बातों को मानते हैं और उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते हैं।
तनु की शादी तय होकर संपन्न हो जाना आसान कैसे हो गया? तो आप लिखेंगे तनु की शादी तय होकर संपन्न हो जाना आसान इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ से विदेश से समय पर उसकी शादी के लिए गहने और पैसे आ गए थे, जिसके कारण शादी संपन्न होना आसान हो गया। वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू के पिता की मृत्यु का रहस्य छिपाकर क्यों रखा था? तो इसका लिखेंगे क्योंकि वृद्ध व्यक्ति नहीं चाहता था कि अज्जू के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनका परिवार बिखर जाए या टूट जाए। वह वृद्ध व्यक्ति का सच्चा मित्र था जो उनके परिवार को किनारे तक लाया। वृद्ध व्यक्ति ने मित्र को दिए वचन का पालन किस प्रकार किया? आप लिखेंगे कि वृद्ध व्यक्ति ने मित्र को दिए वचन का पालन समय समय पर उनको पैसे पहुंचाकर और उनकी मदद कर किया। कोई ऐसी घटना जब आपके मित्र ने असामान्य सहायता की हो जिसे आप भुला नहीं सकते, इसे आपको स्वयं लिखना होगा बच्चों, और इसे आप अपने लिख करके और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इसे आप एक रफ पर लिख करके ही भेजेंगे, फेयर पे नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों है गद्यांश का पढ़ करके उत्तर देना है। बस यही मैं चाहता था, यही। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनके के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे आ लगते हैं। बस यही मैं चाहता था। यह वक्तव्य किसका है? तो आप लिखेंगे पिता के मित्र का, पिता के मित्र का। यह गद्यांश में कौन किससे बात कर रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि पिता के मित्र अज्जू से, पिता के मित्र अज्जू से बात कर रहे हैं। गद्यांश चुनकर जो पुनरुक्त शब्द, दो पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो देखिए बच्चों पुनरुक्त शब्द क्या होता है? जब उसको हम दोबारा दो बार लिखते हैं, जैसे खोए खोए, है ना। फिर एक और है इसमें कभी कभी। तो ये क्या है? ये पुनरुक्त शब्द हैं। इसे भी आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको इसे अपनी कॉपी पर लिखना है, इस पाठ को पूरा करना है। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो बच्चों बोलिएगा, तो इसे मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बच्चों इस समय जो कोरोना का समय चला है, इस समय हमें अपने को बचाना भी है और अपने लाइफ को आगे भी बढ़ाना है। तो कोशिश यही है कि हम आप लोगों को अच्छा दे पाएँ, अच्छा कर पाएँ। एज ए क्लास टीचर, एज ए सब्जेक्ट